हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का, वो क्या है? स्ट्रेट लाइंस। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। स्ट्रेट लाइंस जो है कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप इंड तक हायर मैथ्स में भी जाएंगे तब भी स्ट्रेट लाइंस आते रहेंगे, ठीक है ना। इवन आगे जो चैप्टर्स करेंगे, सर्कल्स करेंगे, पैराबोला करेंगे, इलिप्स करेंगे, हाइपरबोला करेंगे, ठीक है ना। तो हालांकि अभी जो रेशनलाइज सिलेबस है 2023-24 के लिए, वहां पे टेंजेंट्स नॉर्मल्स हटा दिए हैं, बट आगे एनईपी आ रहा है तो मे बी आने वाले समय में फिर वो इंक्लूड कर लें। जब इंक्लूड करेंगे तो टेंजेंट नॉर्मल्स वगैरह आगे हम करेंगे, ठीक है। फिलहाल जो अभी सिलेबस है हमारा रेशनलाइज, उसके अकॉर्डिंगली मैं बना रहा हूँ ये वीडियोस। तो स्ट्रेट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस स्ट्रेट लाइन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है? स्लोप ऑफ अ लाइन या स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इस कॉन्सेप्ट के बगैर आप स्ट्रेट लाइंस तो समझ ही नहीं सकते हैं। अब स्लोप समझने के लिए हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट एक जरूरत पड़ेगा, वो क्या है? किसी भी स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन, या फिर उसी को क्या बोलते हैं? एंगल मेड बाय अ लाइन। तो ये नेक्स्ट जो सबसे पहले समझेंगे स्लोप पे जाने से पहले, वो क्या? इंक्लिनेशन, ठीक है। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन या लाइन में लिख देता हूं। तो इंक्लिनेशन बोलिए, और जो है एंगल, एंगल मेड बाय अ लाइन, मेड बाय अ लाइन। ये क्या होता है? इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में आ गया तो स्लोप आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे फिलहाल एंगल मेड बाय अ लाइन या इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन और स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं, ये कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम डिटेल में कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्चुअली सीखे, और उसके बाद फिर जो है स्लोप्स को यूज करके कुछ रिजल्ट्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। वीडियो में इंड तक बने रहिएगा, वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करना, बिल्कुल आप देखते जाइए ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, और यही मेरा मोटिव भी है। तो मैं स्टार्ट करूं उससे पहले वही फिर से, अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचे, वीडियोज अच्छी लगे, मेरा जो कंटेंट है वो आपके पास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंचे, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिए। चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा, ठीक है। याद रखिए, मैं बार बार बोलता हूं, मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस या क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना। इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। किसी भी स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन या उस स्ट्रेट लाइन द्वारा बनाया हुआ एंगल क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए सिंपल सी बात है, थोड़ी सी चीजें मैं बैक जाऊंगा जो आपने 9th 10th लेवल पे सीख के आए हैं। आप एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये न्यूट्रल पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये सब आप जानते हैं, मेरे ख्याल से 9th में बहुत डिटेल में आपने सीखा इसको। अब ध्यान दीजिए, न्यूट्रल पॉइंट है, इसके राइट में जाएंगे ना इधर, तो ये एक्स क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इस न्यूट्रल मतलब ओरिजिन के, ये पूरी एक्स एक्सिस होती है ना, तो इस ओरिजिन के लेफ्ट में जाएंगे आप, ठीक है ना, तो ये निगेटिव होता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट का, ऐसे मैं बोलूं तो न्यूट्रल पॉइंट मतलब ओरिजिन के राइट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और लेफ्ट में एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव मैं बोल रहा हूं ना, इसी को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और अब ये सी बात है, इधर निगेटिव है एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब सेंस हमारा देखिए ये होना चाहिए इधर, इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब उसी तरीके से वाई भी पता है, इधर ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, ठीक। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल, मैं ये स्ट्रेट लाइन लिया, ठीक। यहां पे जो मैं बोल रहा हूं, इस लाइन का इंक्लिनेशन या एंगल मेड बाय अ लाइन क्या होगा? तो जो डिफिनीशन है एंगल मेड बाय अ लाइन या फिर इंक्लिनेशन, वो होता क्या है? ये जो स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान दीजिए एंटी, इधर जब देखिए क्लॉक कैसे घूमता है, ऐसे ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होता है, एंटी क्लॉक क्या होगा? ठीक इसका उल्टा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में, यहां से मेजर करने शुरू करेंगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज,
तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगी उसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन या एंगल मेड बाय अ लाइन। ठीक है ना, ये डिफिनीशन है। अब यहां से आप ये भी बना सकते थे कि सर ये ठीक है, ये भी तो एंगल मैं लिख सकता हूं, मान लीजिए ये भी थीटा हो गया, तो ये इंक्लिनेशन क्यों नहीं हुआ, या एंगल मेड बाय अ लाइन क्यों नहीं हुआ। तो देखिए इसमें डायरेक्शन क्या जा रहा है, ये देखिए क्लॉकवाइज, तो इसलिए ये नहीं लेते। तो हमेशा याद रखिए जब भी मैं बोलूं कि एंगल मेड बाय अ लाइन, इसका या इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, इसका मतलब यही होता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन और एंगल मेड बाय दैट पर्टिकुलर लाइन। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट एंगल मेड बाय अ लाइन या इंक्लिनेशन। समझा पाया? अब चलिए, अब इस तरह से बहुत सारे स्ट्रेट लाइंस बनती, हर एक केस में आप देख सकते हैं। ऐसे भी मैं लाइन ले सकता हूं, ये देखिए ये वाली, तो यहां पे एंगल ये होगा, क्यों, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो गया सेंस जो है, और ये थीटा एंगल, तो एंटी क्लॉकवाइज ये यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज जाने लगेंगे। तो अगेन ये चीजें आप अपने से देखें, लाइन को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो करके आप देखिएगा। मेरा जो मेन मोटिव था कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, उस स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन। अब आते हैं स्लोप पे। ठीक, घबराना नहीं है, मैं एक एक चीज बहुत आराम से डिस्कस करूंगा। तो स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है ना, स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है। तो सीधी सी बात है, अगर थीटा जो है, जो मैंने यहां पे डिफाइन किया, वो उस लाइन का इंक्लिनेशन है या एंगल मेड बाय दैट पर्टिकुलर लाइन, सो द टेंजेंट, टेंजेंट मतलब क्या होता है, टेन थीटा ना, तो टेन थीटा इज डिफाइंड एज द स्लोप, या उसको समटाइम्स बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन। तो क्या हुआ डिफिनीशन, स्लोप अब सीधे सीधे समझ में आ गया। इंक्लिनेशन निकाल लीजिए, ये वाला जो अभी डिफाइन किया, इसका टेंजेंट, टेंजेंट मतलब टेन थीटा, ये ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। और जनरल नोटेशन जो है m से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा को ही क्या बोलते हैं, स्लोप या ग्रेडियंट। तो चलिए मैं डिफाइन करता हूं। सो इफ थीटा बी द एंगल मेड बाय अ लाइन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन, ठीक है ना, ऑफ अ लाइन, देन tan theta is called या defined is called the slope, और इसका एक और नाम है ग्रेडियंट, याद रखिएगा, और ग्रेडियंट ना, स्लोप बहुत कॉमन नेम है, इज कॉल्ड द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, and is denoted by m। हम जो नोटेशन यूज करेंगे टेंजेंट मतलब सॉरी स्लोप के लिए, वो क्या यूज करेंगे, m, दैट इज, यहां पे अगर मैं m को स्लोप बोल रहा हूं तो m क्या हो जाएगा, tan थीटा, जहां पे थीटा ये वाला है इंक्लिनेशन जो ऊपर बताया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। सो दिस इज द स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन एंड इट इज द डिफिनीशन। इफ थीटा बी द एंगल मेड बाय अ लाइन, देन tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप और ग्रेडियंट। मैं समझा पाया? अब चलिए यहां पे अब एग्जांपल्स थोड़ा सा मैं लेके आपको बताता हूं, तो एक दो एग्जांपल कर दूं ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। एक मैं स्ट्रेट लाइन, दो तीन केसेस में लेता हूं यहीं पे, ठीक है ना, ताकि आपको दो तीन एग्जांपल से मैं इजीली आपको एक्सप्लेन करूं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये है मेरी एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट होगा, ये पता है न्यूट्रल पॉइंट 0,0। मैं दो लाइंस लेता हूं, ठीक है ना। देखिए एक लाइन मैं ऐसे लेता हूं, अच्छा यही से स्टार्ट करता हूं। एक लाइन मैंने ऐसे लिया और एक लाइन मैंने ऐसे लिया, ठीक। दोनों केसेस में बहुत इंटरेस्टिंग केस है, ध्यान दीजिएगा। ये एंगल मैंने 45 डिग्री लिया
45 और यहाँ पे भी मैंने एंगल जो है ये 45 लिया। ठीक, दोनों केसेस में मान लीजिए सपोज दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज लाइन L2। नाउ इन बोथ केसेस आई वांट टू फाइंड आउट द स्लोप्स ऑफ रिस्पेक्टिव लाइंस ना, इस लाइन का भी L1 का भी और सेकेंड लाइन L2 का भी। नाउ प्लीज वीडियो को पॉज करें, अगर अब तक का कॉन्सेप्ट आपने समझा है तो प्लीज यहां से आप करने की कोशिश करें इन दोनों एग्जांपल्स को, ठीक है ना। अब चलिए वन बाय वन, होपफुली आपने ट्राई भी किया होगा। तो सबसे पहले आते हैं यहां पे, इस लाइन L1 का स्लोप m क्या होगा, tan थीटा। एंड व्हाट इज द थीटा, थीटा इज द एंगल made by that particular line with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction। तो यहां पे ध्यान दीजिए, एंगल यहां से मेजर करें पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज भी आ रहा है, तो यहां पे नो डाउट थीटा इज 45 डिग्री। तो यहां फार्मूले में रख देंगे तो tan 45 डिग्री एंड दिस इज tan 45 इज 1। द स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन L1 इज व्हाट, 1। Now coming to this example, this is very confusing. Look here, theta is what? Theta is not 45 here friends। यहाँ पे 45 डिग्री थीटा नहीं है, ये इंक्लिनेशन नहीं है। इंक्लिनेशन का डिफिनीशन क्या था, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मान लेता हूँ, चलो भाई इधर सेंस है, इधर से बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ से मेजर कर रहा हूँ। बट यहां पे जो एंगल बनाने की बात है वो देखिए क्लॉकवाइज बन रहा है ना, यहां से ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है। सो व्हाट विल बी माय थीटा, थीटा विल बी दिस वन, पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉक, दैट मीन्स ये मेरा एंगल थीटा होगा। अब थीटा ये क्या होगा आपको पता है, ये टोटल एंगल का सम जो है कितना होता है 180। तो 180 में से मैं ये 45 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आता है 135 आएगा क्या, बिल्कुल सही 135 डिग्रीज। तो यहां पे थीटा मेरा क्या आ रहा है फ्रेंड्स 135 डिग्रीज। दिस इज द इंक्लिनेशन या एंगल मेड बाय दिस लाइन, जो हमने डिफिनेशन सीखा था एंटी क्लॉकवाइज। सो m विल बी व्हाट, तो m विल बी tan 135 डिग्री, और 135 डिग्री आपको पता है अगर मैं सही हूं तो 1 क्या होता है -1, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, tan वहां पे निगेटिव होता है, -1। तो देख लीजिए कितना इंटरेस्टिंग केस था। ये क्वेश्चन में बेसिकली आपको एंगल मेड बाय अ लाइन, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। समझने के लिए ही मैंने ये क्वेश्चन बनाया था, और वहां से अगर वो समझ में आ गया तो स्लोप तो इजिली आप निकाल लेंगे। ठीक है, मैं समझा पाया। स्लोप निकालने के और भी तरीके हैं जो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, बट यहां से एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मैं यहीं पे मैं डिस्कस कर लेता हूं। क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, दो कॉन्सेप्ट्स मैं लिखूंगा, तो 2 कॉन्सेप्ट्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। This first, if I want to know that what will be the slope of x-axis itself, ठीक है ना, या फिर मैं बोलूं कि x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन, दोनों केसेस में, तो क्या मैं बोलना चाहता हूं, क्या यहां पे बोलना चाहता हूं, देखिएगा the slope of x axis, और समटाइम्स आपसे कोई पूछे द स्लोप ऑफ, या ऐसे मैं ले दूं स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, या फिर जो है मैं खुद एक्स एक्सिस का स्लोप पूछूं, दोनों केसेस में। तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहां पे आते हैं। लुक हियर, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक्स एक्सिस का निकालो, तो स्लोप के डिफिनीशन में हमें क्या चाहिए, एंगल, मतलब इंक्लिनेशन उस लाइन का। तो मैं खुद एक्स एक्सिस को ही एज अ लाइन ले रहा हूं, मतलब एक्स एक्सिस खुद अपने साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है ना, 0 ना फ्रेंड्स। अरे यही एक्स एक्सिस है, अब इसी के साथ एंगल निकालेंगे, तो मैं इसी पे बस ये ओवरलैप कर देता हूं ग्रीन पोर्शन, तो कितना एंगल बनेगा 0। तो अगर थीटा 0 हो गया तो स्लोप अगर निकालेंगे सो दैट विल बी tan थीटा, मतलब tan 0, तो स्लोप विल बी 0। नाउ कमिंग टू दिस पोर्शन,
slope of a line which is parallel to x-axis. Suppose this is the line which is parallel to x-axis. तो ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो इसको स्लाइड करके नीचे की तरफ लाइए और एक्स एक्सिस पे सटा दीजिए, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहां से एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। अगेन ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी? 0। वो तब तक कुछ एंगल नहीं आएगा जब तक ये लाइन कुछ ऐसे टेढ़ी ना हो जाए, ऐसे ना, ये तो पैरेलल है। अगेन थीटा इज 0। तो क्या होगा, याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस का मैं अगर स्लोप पूछूं, ठीक है ना, या फिर मैं आपसे पूछूं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन, तो उसका स्लोप, दोनों का आंसर क्या होता है? तो द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज व्हाट? दोनों केसेस में इज 0। हाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। गॉट माय पॉइंट? नाउ second concept, very interesting concept, and the second concept is the slope of y-axis. The slope of y-axis, और मैं बोलूं slope of a line parallel to y-axis, ठीक है ना। उस लाइन का स्लोप, या तो मैं y-axis का स्लोप पूछूं या वो लाइन जो कि पैरेलल हो y-axis के, उसका स्लोप मैं पूछ रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज x-axis एंड दिस इज y-axis, दिस इज माय ओरिजिन, ठीक है ना। मैं इस y-axis का पूछ रहा हूं, तो सीधी सी बात है, जब भी किसी लाइन का स्लोप पूछे ना, तो पहले क्या निकालेंगे? इंक्लिनेशन थीटा। तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये y एक्सिस x एक्सिस के पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन ही ले, पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बनाएगी? तो देखिए यही एंगल होगा, और आपको पता है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है ना, मतलब थीटा 90 हो गया, तो थीटा इज 90 डिग्री। तो स्लोप क्या हो जाएगा? m इजकल टू tan 90, और tan 90 की वैल्यू क्या होती थी? याद करिए, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को हम क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये रियल नंबर नहीं होता। याद रखिए, स्लोप हमेशा रियल नंबर आना चाहिए, जैसे इस केस में 1 या -1 आया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर इन्फिनिटी आता मतलब उसको बोलते हैं स्लोप इज नॉट डिफाइंड। तो आप बोल सकते हैं इन्फिनिटी, तब भी वही सेंस होता है नॉट डिफाइंड, तो ये डिफाइंड नहीं होता। अब आता हूं मैं, वाई एक्सिस के पैरेलल भी कोई लाइन ऐसे ले लीजिए, इधर ले लीजिए या इधर ले लीजिए, इधर भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन क्या होगा? एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? 90 डिग्री। तो अगेन वही आएगा, इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। तो यहां से क्या आया कि कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल में लेता हूं या खुद वाई एक्सिस को ही लेता हूं, तो उनका स्लोप जो है, आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई एक नंबर नहीं कटेगा, आप इन्फिनिटी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बुक्स में प्रॉपर तरीका क्या होता है? ऐसे लिखते हैं, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। मैं समझा पाया? ठीक है ना। तो वाई एक्सिस का स्लोप डिफाइंड नहीं होता, या कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस लूं उसका भी स्लोप डिफाइंड नहीं होता, या अगर बोलना चाहें तो आप इन्फिनिटी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी तो रियल नंबर होता नहीं। मैं समझा पाया कि नहीं? और स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस या कोई भी लाइन हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना, तो उसका भी स्लोप क्या होगा? 0। यहां पे हमने देखा, ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हमने इंक्लिनेशन सीखा, स्लोप का डिफिनीशन जो कि आसान था, और हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे। ये हमेशा याद रखना, ये बार बार यूज होता है, मैं स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होते देखा हूं, इसलिए जो है मैं यहां पे बता दिया, ठीक है ना। अब जो है अगला जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि उस लाइन का स्लोप जो कि 2 पॉइंट से पास करे। देखिए ये एंगल फॉर्म में, मतलब जब हमें एंगल मतलब इंक्लिनेशन पता हो उस स्ट्रेट लाइन का ना, एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, तो हम स्लोप डायरेक्टली tan निकाल लेंगे उस एंगल का, तो tan थीटा स्लोप हो जाता है। बट समटाइम्स क्या होता है, एक्चुअल आप देखेंगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन जनरल, वहां पे स्लोप निकलवाते कैसे हैं? पॉइंट फॉर्म में। तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन देगा जो कि 2 पॉइंट से पास करती है, उसका स्लोप निकालने का। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम सीखेंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन which passes through
passes through 2 points, मैं एक का नाम कोऑर्डिनेट ले लिया, मान लीजिए ए, या पी क्यू भी लिखते हैं बुक्स में, मैं ए ले लेता हूं, कोई बात नहीं, पी क्यू भी ले सकते हैं, x1 y1 एंड x2 y2, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं बी। तो इन दोनों पॉइंट से पास करेगी लाइन, तो उसका स्लोप क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं पॉइंट फॉर्म में स्लोप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जो केस है, पहले मैं इसको यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ, ग्राफ बना देता हूँ, ताकि अगली वीडियो में सीधे जो है हम फार्मूले पे आएंगे, फिर आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये एक लाइन एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मेरा जो है ओरिजिन है न्यूट्रल पॉइंट। मैं एक लाइन ले लेता हूँ, लाइन कहीं से भी ऐसे भी ले सकते हैं, मैं चलिए ऐसे ले लिया, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, पी है, ये पॉइंट इधर भी हो सकता है फ्रेंड्स, इसमें कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं पॉइंट यहाँ पे ले लिया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, पी नहीं ए मैं ले रहा हूँ, पी क्यू नहीं ले रहा हूँ, ए जिसका कोऑर्डिनेट जो है मैंने लिखा है ए ना, तो ए ही मैं लूंगा। तो ए जो ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, और ये बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, ठीक है ना, ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से ये लाइन पास करती है। तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना, इसका स्लोप क्या होगा, ठीक है ना। तो यहां पे इजिली अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाती, अगर ये मेरा पता चल जाता तो आसानी से ये ऊपर जो हमने किया कर लेते, बट यहाँ पे थीटा मुझे नहीं पता है, मुझे बस ये दोनों पॉइंट से पास करती हुई लाइन है, इसका स्लोप क्या होगा ये निकालना है, ठीक है ना। तो डेरिवेशन पे मैं नहीं जाऊंगा, डेरिवेशन आप बुक में जाके देख सकते हैं, मैं डेरिवेशन पोर्शन पे नहीं जाऊंगा, यहाँ से एक ट्रायंगल बना के वो प्रूव करते हैं, कोई इशू नहीं है। हम सीधे सीधे जो है फॉर्मूले पे मैं आता हूं और वहां से आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल एक्चुअली लर्न द स्लोप ऑफ अ लाइन विच passes through 2 points whose coordinates are x1 y1 and x2 y2, और फिर वहीं से नेक्स्ट वीडियो में ही 2 लाइंस पैरेलल होंगी, उनका कंडीशन क्या होगा स्लोप के टर्म में, फिर 2 लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, उस केस में क्या होगा वो भी हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। फिर 2 लाइंस के बीच का एंगल का फार्मूला भी हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां से नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, इतनी चीजें मैं पूरी कोशिश करूंगा, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। होपफुली इस वीडियो का जो एफर्ट मेरा यहाँ तक, मैं इंटरेस्टेड हूँ इस कॉन्सेप्ट तक, हालांकि ये वाला तो आगे हम करेंगे। तो अगर आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।